नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, ये कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू सिर्फ भारत की राष्ट्रपति है इतना ही नहीं है, बल्कि द्रौपदी मुर्मू भारत की वो राष्ट्रपति हैं जो पहली बार जिनको हम कह सकते हैं कि जो दरअसल इसलिए बहुत उनका इंपॉर्टेंस हो जाती है, इसलिए उनका राष्ट्रपति चुना जाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो आदिवासी जनजातीय समाज से आती हैं। पहली महिला राष्ट्रपति हैं जो जनजातीय समाज की हैं, जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए आई, और एक ऐसी महिला राष्ट्रपति हैं दरअसल जो बहुत गरीबी में बहुत अभावों में पली बढ़ी। उड़ीसा के बहुत एक दूर दराज के इलाके में एक ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां पर वो शिक्षा तालीम भी ठीक से हासिल नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसे माहौल में भी शिक्षा हासिल की, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से धीरे धीरे आगे बढ़ी, विधायक रही, राज्यपाल रही, और उसके बाद फिर देश की राष्ट्रपति चुनी गई। लेकिन द्रौपदी मुर्मू से आखिर कांग्रेस नेताओं को इतना बैर क्यों है, ये समझ में नहीं आता। द्रौपदी मुर्मू से किसी को भी बैर क्यों होना चाहिए? एक महिला, एक जनजातीय महिला जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी प्रतिभा से यहां तक पहुंची, उनका सम्मान सबके मन में होना चाहिए, उसमें हर्ज क्या है? और अब तो वो भारत की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं को आखिर द्रौपदी मुर्मू से इतना बैर क्यों है? क्योंकि एक बार फिर, और मैं जो शब्द कह रहा हूं उसको देखिएगा, गौर कीजिएगा, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, एक बार फिर से कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर अपमानजनक शब्दों का हमला किया है। आप सोचिए, ये कैसी सोच है जो राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। और मैंने कहा एक बार फिर, तो इसका मतलब है पहली बार नहीं है। कई बार नेताओं की जबान फिसल जाती है, कई बार नेता जोश में आके कुछ बोल देते हैं, बाद में उनको लगता है नहीं उन्होंने गलत कह दिया, अपने बयान से माफी मांग लेते हैं, खेद जता देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब से चुनाव में उनको उतारा गया, जब से राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ने के लिए उतरी, तब से लगातार कांग्रेस के नेता उनके ऊपर ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने उनके चुनाव के दौरान कहा कि दुष्ट मानसिकता की हैं, दुष्ट विचारधारा की हैं। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए वो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम शायद करें भी ना किसी के लिए, लेकिन वैसे अपमानजनक। और जब अधीर रंजन चौधरी का विरोध हुआ तो उन्होंने कहा अरे मुझे तो हिंदी आती नहीं, लेकिन टेलीविजन चैनल में, टेलीविजन कैमरों के सामने साफ तौर पर दिखा कि अधीर रंजन चौधरी दरअसल जानबूझकर राष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, सिर्फ राष्ट्रपति का मजाक उड़ाने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। और अब ये उदित राज राष्ट्रपति के लिए चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति को वो कह रहे हैं कि चमचागिरी कर रही हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। अरे पूरा हिंदुस्तान कह रहे हैं कि ऐसी राष्ट्रपति दुनिया में सबको मिले, दुनिया में हर देश को ऐसी राष्ट्रपति मिले जो गरीब, पिछड़े, वंचित समाज से निकल कर आई, जिनको तालीम हासिल करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, सब करने के बाद यहां तक पहुंची। तो ऐसी राष्ट्रपति तो पूरे दुनिया में सब देशों को मिलनी चाहिए। लेकिन उदित राज कहते हैं कि ऐसी राष्ट्रपति किसी को ना मिले। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ये कौन सी सोच है? बिगड़ी जबान फिर राष्ट्रपति का अपमान, ये कौन सी सोच है जो कांग्रेस के नेता लगातार करते हैं? और कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस के शीर्ष नेता चुप्पी साध लेते हैं, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता, एक बार नहीं कहते कि नहीं इस तरह की बयानबाजी शर्मनाक है। कोई नहीं कहता, कांग्रेस के नेता चुप्पी साध लेते हैं। क्यों? आज ये सवाल दो टूक में उठाएंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। भारत की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर
कांग्रेस नेताओं के अपमानजनक बयान रुकने का नाम नहीं ले रहे। राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआत से ही द्रौपदी मुर्मू को लेकर ऐसे उल जलूल बयान देने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। इस कड़ी में ताजा नाम कांग्रेस नेता उदित राज का है। उदित राज ने राष्ट्रपति के लिए चमचागिरी जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी महिला के लिए कहा कि द्रौपदी मुर्मू जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले। उदित राज के इस बयान को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में आम लोग कड़ी प्रतिक्रिया जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना हजम नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार राष्ट्रपति पद का अपमान करने से भी वो नहीं चूक रहे। इधर बीजेपी ने भी उदित राज के बयान को कांग्रेस की मानसिकता बताया। आज उदित राज जी जो कांग्रेस के नेता है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के लिए किया है, वो चिंताजनक और दुखद है, अशोभनीय है। और कोई पहली बार कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए किया हो, ऐसा भी नहीं है। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति जी के लिए किया था, वह भी हमने सुना था। कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है, आज देश में एक आदिवासी, एक महिला संघर्ष करके राष्ट्रपति बनी है। आश्चर्य का विषय है, दुखद विषय है, चिंताजनक विषय है कि कांग्रेस पार्टी एक आदिवासी, एक महिला और जिन्होंने संघर्ष करके देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा है, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बार बार कर रही है। यह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। यह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के एंटी ट्राइबल माइंडसेट को उजागर करता है। राष्ट्रपति यदि कोई बात कहते हैं तो उसकी गंभीरता को समझना चाहिए और इस तरह के बयान दे करके मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता अपने खोखलेपन का सबूत दे रहे हैं। एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, जो कांग्रेस ने कभी इस विषय पर नहीं सोचा, कभी नहीं किया। अब जब हुआ है तो इसकी तारीफ करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए और मानना चाहिए कि यह अवसर मिला है। आप जानते हैं इसके पहले राष्ट्रपति बने, अभी बने, तो यह एक सामाजिक समरसता के दृष्टि से भी और देश के आंतरिक लोकतंत्र मजबूत हो इसके दृष्टि से भी एक बहुत ही साहसिक फैसला एनडीए के फोर्ट से लिया गया। अब इस बात को लोग पचा नहीं पा रहे हैं, तो यह डिहाइड्रेशन स्वाभाविक है। लेकिन इसके बावजूद उदित राज ने माफी मांगने के बजाय एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि वे ऐसा दोबारा कहेंगे। हालांकि साथ ही उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि जनजातीय समाज के प्रतिनिधि के लिए ऐसा कहा है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने उदित राज के बयान को अपमानजनक बताते हुए उन्हें नोटिस भेजा है। उदित जी हैबिचुअल है इस तरह के स्टेटमेंट्स महिलाओं के प्रति देने के लिए। पहले भी एनसीडब्ल्यू ने कॉग्निजेंस लिया है उनके ऐसे ही एक स्टेटमेंट में, जहां उन्होंने महिलाओं के प्रति कुछ अपशब्द कहे थे। इस बार केवल महिला के लिए नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनके अगेंस्ट कहा है। क्या वो इसलिए उन्होंने टारगेट किया है कि क्योंकि वो महिला है? जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं वो बहुत ही निंदनीय है और इसीलिए एनसीडब्ल्यू ने इस पे कॉग्निजेंस लिया और उनको नोटिस दिया है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर बार बार द्रौपदी मुर्मू का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपति के लिए जानबूझकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और चुनावों के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को दुष्ट विचारधारा का कहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उदित राज के इस बयान के 24 घंटे से ज्यादा बीतने के बावजूद कांग्रेस ने उदित राज की निंदा करना तो दूर, इस मामले में कोई प्रतिक्रिया देना तक जरूरी नहीं समझा है।
तो मेरी रिपोर्ट थी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिसके इर्द गिर्द हम आज की इस चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल है, कांग्रेस नेता ने फिर किया राष्ट्रपति का अपमान, आखिर चुप क्यों है कांग्रेस आला कमान। जी हां, कांग्रेस नेता ने फिर किया राष्ट्रपति का अपमान, आखिर चुप क्यों है कांग्रेस आला कमान। यह मेरा आज का सवाल है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ चार मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ जुड़े हुए शलभमणि त्रिपाठी जी। शलभमणि त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इसके अलावा जुड़े हैं विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता हैं विजय कौशिक जी। मेरे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ डॉक्टर रेणु कीर जुड़ी हुई हैं, दलित चिंतक हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपने प्रवक्ता को कहा कि इस विषय पर अब तक कुछ बोला नहीं है, लेकिन विजय जी मेरे साथ हैं। उम्मीद करूंगा वो इस विषय पर जो है कांग्रेस क्या सोच रही है वो जरूर हमारे सामने लाने की कोशिश करेंगे। मैंने उदित राज जी से भी संपर्क करने की कोशिश किया था। हमने कहा हम उनको भी मौका दें कि दरअसल बताएं कि वो सोच कहाँ से लाए हैं, जिस सोच के उन्होंने बयान दिए। लेकिन उदित राज जी जो हैं वो थोड़ा सा अंडरग्राउंड है इस वक्त, लेकिन बयानबाजी जो है ट्विटर पर खुलकर कर रहे हैं। तो ये मेरा सवाल है कि आला कमान चुप किया। मेरा पहला सवाल विजय कौशिक आप ही से है। विजय जी, कांग्रेस का आला कमान ऐसे मुद्दों पर चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं, तो मैसेज ये जाता है कि दरअसल ये सब कुछ कांग्रेस आला कमान यानी सोनिया और राहुल गांधी जी के इशारे पर हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सोनिया गांधी जी स्वयं एक महिला हैं और देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया का अपमान क्यों कराना चाहेंगी। और कांग्रेस की जो संस्कृति रही है, कांग्रेस भारतीय शास्त्रों में उनकी नीतियों के अनुसार चलने वाली पार्टी है। हम ये मानते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए नारी शक्ति का अपमान किसी भी एंगल से स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से दिया गया हो, चाहे वो निजी दृष्टिकोण से दिया गया हो। तो फिर इस बयान पे क्यों नहीं कांग्रेस ने अब तक उनको बोला? 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, 30 घंटे हो चुके होंगे मैं, तो अब तक क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि भाई माफी मांगे उदित राज? अशोक जी, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी की और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश जी वहां यात्रा में लगातार चल रहे हैं और आपको इस मामले में केजरीवाल जी की तरह उनके भी मोबाइल के बैलेंस खत्म हो गए सबके। सोनिया गांधी जी के भी और राहुल जी के भी सबके मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया कि भारत उदय यात्रा चल रही है। तो कोई ये नहीं कह, या फिर वो अखबार नहीं पढ़ते, खबर नहीं पढ़ते, वो जहां पर है उनको वहीं के बारे में मालूम है, उनको पता है। क्योंकि सुनिए मेरी बात, क्योंकि उदित राज ने बयान देने के बाद एक निजी टीवी चैनल पर बोला, मैं फिर कहूंगा। आप बेशर्मी देखिए उदित राज की, वो कहते हैं मैं फिर कहूंगा। ये बेशर्मी है। और ऐसा अगर कोई हिम्मत कर रहा है, हिमाकत कर रहा है, अभी आपने कहा हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी महिलाओं, अगर ये संस्कृति, उस संस्कृति में कोई व्यक्ति है, क्योंकि आज तो कांग्रेस के नेता है ना वो, अगर उदित राज उस संस्कृति के नेता हैं तो सवाल ये उठता है कि उनकी हिम्मत कैसे होती है, वो दोबारा इस तरह के बेशर्म बयान देते हैं और उसके बाद कांग्रेस के नेता कैसे इन बयानों को हजम कर लेते हैं, सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं। देखिए, आप सुन लीजिए मेरी बात अशोक जी, कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयान से इत्तेफाक नहीं रखती और सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री से अपील करती है कि संविधान के मुताबिक ऐसे हमारे चाहे नेता हो, कार्यकर्ता हो या वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, अगर माननीय राष्ट्रपति कांग्रेस के नेता तो उनको जेल में डाल देना चाहिए। विजय जी सुने, नहीं सुने विजय जी, सुनिए, जेल में डाल देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, ये सब ना, ये सब नहीं होता। जेल में डाल देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। नहीं, ये सब बयानबाजी मत करिएगा। इसको जेल में डाल दो, उसको जेल में डाल दो। क्यों जेल में डाल दे? किसी आदमी को, किसी ऐसे नेता को क्यों जेल में डाल दे जो इस तरह के बेशर्म बयान देता है? उसको आप पार्टी से क्यों निकाल देते? क्यों नहीं कांग्रेस से निकाल देते उसको? आप कहिए ना, आप प्रस्ताव कीजिए, आप प्रस्ताव भेजिए। सुनिए ना मेरी बात, आप भी कांग्रेस के नेता है ना, आप भी जयराम रमेश जी को जानते होंगे, आपके पास भी उनका नंबर है, आप उनको फोन मिलाइए, कहिए कि उदित राज जी को कहे कि माफी मांगे, और नहीं तो आप उनको सस्पेंड कीजिए। अब मैं आपको सुनिए, मैं अभी जवाब दे दूं। अरे सुनिए ना, एक मिनट, इसका कोई एक मिनट। जैसे उदित राज के बयान का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वैसे ही मैंने आपको जो कहा, मुझे लगता है उसका भी कोई जवाब जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैं इससे पहले कि शलभ जी के पास जाऊं, मैं आपको 5 मिनट देता हूं। 5 मिनट में आप
कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता जो उदय भारत उदय यात्रा में, आपके पास सबके नंबर होंगे और मुझे उम्मीद है आपके बैलेंस, आपके सुनिए, अरे एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, आपके मोबाइल में भी बैलेंस होगा और जयराम रमेश जी के मोबाइल में भी बैलेंस होगा। तो आप एक बार उनको फोन करके कहिए कि उदित राज जी को कहे माफी मांग लें, और नहीं तो फिर आप नहीं तो फिर आप कहिए, वहां से बयान दे दें कि उदित राज को पार्टी से अब निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद छाती ठोक के कहिएगा कि हम महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है। अशोक भाई सिर्फ एक मिनट में अपनी बात खत्म कर बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी पार्टी नेताओं से बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उदित राज ने पार्टी को ये कहा है कि उनका निजी बयान है, तो उनके खिलाफ जो पार्टी नेता से आपकी बात हुई है उसका वो सामना करने के लिए तैयार है। पार्टी नेता से पार्टी इस मामले में उनसे जवाब मांग रही है। किस पार्टी नेता से बात हुई है? आपसे कह रहा हूं कि ये जिम्मेवारी मोदी सरकार, अरे सुनिए एक मिनट, नहीं सुनिए, आप सुनिए विजय जी सुनिए। डिबेट में आप बैठे हैं तो आपने कह दिया कि नेता से बात हुई है। मैं आपको बताइए अभी किस नेता से बात हुई है, अभी फोन मिलाता हूं और उदित राज जी को अभी मिला के पूछ लेते हैं कि उनको किसी ने कहा क्या, क्योंकि उदित राज जी ने अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और कहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है और मैं दलित, और मैं एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए अरे सुनिए, अरे अभी आपने क्या, अरे एक मिनट, अभी आपने इसी डिबेट में कहा विजय जी कि निजी तौर पर या पार्टी के तौर पर यह बयान गलत, यह बयान नहीं दिया जाना चाहिए। अभी आपने कहा, एक मिनट सुनिए, अभी आपने कहा नहीं, एक मिनट, निजी तौर पर आप कह सकते हैं, निजी तौर पर आप राष्ट्रपति को इस तरह का बयान देकर किसी पार्टी में बने रह सकते हैं? क्यों बने रह सकते हैं? सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर एक मिनट, अब रुकिए विजय जी रुकिए, अब मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके पास मैं फिर आ जाता हूं, 5 मिनट बाद आ जाता हूं। कांग्रेस किसी नेता को फोन करिए जिनके मोबाइल में बैलेंस हो, उनको कहिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपकी बात हो गई विजय जी, हो गई आपकी बात। अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए, मैं आपके पास आऊं उससे पहले 5 मिनट मैं दूसरे उनके पास जा रहा हूं, दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। जरा फोन मिलाइए कांग्रेस के किसी नेता को या उदित राज जी को मिला लीजिए, उनसे कहिए अगर वो माफी मांग लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो सवाल उठाता रहूंगा और मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस आला कमान की मिली भगत से। एक मिनट, अब रुकिए विजय जी रुकिए। शलभ मणि जी, ये बीजेपी कहती है कि भाई ये कांग्रेस नेता जो है ना, ये शीर्ष नेतृत्व, क्योंकि पहला उदाहरण नहीं है, तीसरी बार ऐसा हो रहा है। और जिस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, उस वक्त उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कह दिया मुझे हिंदी नहीं आती है, जबकि उनको अच्छी खासी हिंदी आती है, सब जानते हैं। बाद में उन्होंने दूसरा तर्क, पहले तो उन्होंने कहा मैंने बोला ही नहीं है, जब कैमरे पर पकड़ लिए गए, कैमरे पर बार बार पकड़ लिए गए, ये देख लिया कि रिपोर्टर कह रहा है इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, उसके बाद भी वो उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब चोरी पकड़ी गई तो कहा मुझे हिंदी नहीं आती, जब उस पर भी जनता का दबाव हुआ तो उन्होंने चुपके से कहा राष्ट्रपति से जाके मैं माफी मांग लेता हूं। ये बेशर्मी नहीं तो क्या है? उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिलसिलेवार पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बयान करा, उसमें आपको उसमें रणनीतिक से बार बार राष्ट्रपति जी को अपमानित करने की मुहिम ज्यादा नजर आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए मैं दोबारा बोलूंगा, क्या किसी चीज की हिमाकत हो, क्या किसी चीज हो सकती है, अगर जब तक उनको नेतृत्व से सुरक्षा प्राप्त न हो, और ये पहले दिन हुआ द्रौपदी मुर्मू को जैसे प्रत्याशी बनाया गया राष्ट्रपति पद में, उस दिन से कभी अधीर चौधरी का बयान देख लीजिए, आप अजय कुमार का बयान देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के लोग को पहले किसी बैठ के बोलते हैं, उनके न जाने क्या क्या बोलते हैं, चुनाव से पहले दूसरे विभागों राष्ट्रपति बन गए देश की आस्था, तब उसके बाद हम कांग्रेस नेता उदित राज के स्टेटमेंट को, चाहे वो स्टेटमेंट को, चाहे वो अजय कुमार जी का, वो इस बात को साबित करता है कि कांग्रेस रणनीति बार बार एक दलित परिवार से, वनवासी परिवार से आने वाली राष्ट्रपति जी है रणनीति बनते आगे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तो आप देखिए कि चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक तौर पर इम्तिहान दे रहे थे, चुनाव में गए तो उनको लोग कांग्रेस से किस तरह से पूरे देश जाता है, इतिहास में वो लोग दर्द है कि बाबा साहब को अपमानित करने से नहीं पीछे रहे,
बाबा साहब को चुनाव में उनको हराने की जो कोशिश की, वो कहीं से पीछे नहीं रह पाए लोग। राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू से नाम आया, बहुत से ऐसे दल है जिससे हमारी जनता संदेह है, लेकिन उन्होंने भी कहा मायावती जी को, चाहे और भी लोगों नीतीश कुमार को, तमिलनाडु में बहुत उत्साह है और पूरी दुनिया को संदेश है कि गणवादी समाज में बहुत गरीब परिवार से आने वाली शहर को हम राष्ट्रपति पद पर उनको देखने के बहुत सुखद प्रश्न हुए। लेकिन कांग्रेस को निवास नहीं बर्दाश्त हुई और कांग्रेस ने किसी तरह की घेराबंदी द्रौपदी मुर्मू जी की, जैसे उन्होंने बाबा साहब भीमराव प्राप्त किया था। लेकिन चुनाव नहीं हरा पाए, आप देखिए उसकी जो भारत में गुस्सा है वो इस तरह के स्टेटमेंट कर रहा है। लेकिन शलभ जी लेकिन मैं अब जरा अपने पैनल से भी कहूंगा, अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा, जरा शलभ जी की आवाज़ हम तक, शलभ जी की आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, अगर उसको थोड़ा सा सुधार कर दें तो शलभ जी को हम ठीक से और सुन पाएंगे। शलभ जी लेकिन अभी विजय कौशिक जी कह रहे हैं कि भाई दरअसल जो है कांग्रेस के नेताओं को ये चीज़ स्वीकार नहीं है, सब लोग भारत उदय यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में है। लेकिन अगर आप ऐसे आत्मा हम नहीं पाते तो विजय कौशिक जी को हम करते ही अशोक जी से निकालने के बाद जांच पहले देनी चाहिए और उसी तरह और इसीलिए मैं कहता हूँ ये नहीं जाएंगे क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व में तय कर रखा है कि उनको अपमानित करना है, द्रौपदी मुर्मू जी को अपमानित करना है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके नाम का विरोध किया और आज वो पूरी दुनिया में संदेश दिया है कि एक वनवासी परिवार से आने वाली गरीबी बच्चा जिन्होंने पूरे जीवन में जीवन लिखे, मुझे लगता है उस राज जैसे लोगों की हैसियत नहीं होगी उनके बारे में कोई पाना नहीं, जो उनका जीवन द्रौपदी मुर्मू जी का जीवन रहा है, जिस तरह के खर्चे होना खेले हैं, जिस तरह का संघर्ष उन्होंने किया है, उसी कार को नौकरी किया है और नौकरी करने के लिए आदमी किया है, पूरे जीवन भर उन्होंने सरकारी नौकरी की मलाई काटी, आज यहाँ पर सत्ता में क्या करते हैं मलाई सर, सर मलाई चाटी उन्होंने, और मलाई तो अब बीजेपी ने भी उनको चटवाई, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया था और हाँ बिल्कुल बीजेपी ने टिकट दे दिया, उसके बाद आपने उनको छुट्टा टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में भाग गए, छुट्टा छोड़ दिया, उसके बाद जो है उनको जो है छुट्टा छोड़ दिया तो उनको टिकट नहीं मिली, तो उसके बाद बोराए घूम रहे, कभी कुछ कहते हैं। और मैं ये भी बता दूं उन्होंने ये पहला मर्तबा नहीं है, उन्होंने अभी आपने रेखा शर्मा को सुना, वो कह रही है महिलाओं को लेकर, और उनके अगर उदित राज के बयान निकलवा ले कि उन्होंने महिलाओं को लेकर बाकी लोगों को क्या बयान दिए, किस किस तरह का बोला तो ठीक है, लेकिन उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो कि एक दलित थे उनके बारे में भी क्या कहा था ये भी आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा था, उदित राज ने कहा था कि भारत के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था बहरे और गूंगे दलित नेता थे, बहरे गूंगे दलित नेता थे, यह उदित राज जी ने इस्तेमाल किया था भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए। तो इस तरह की उनकी सोच है, लेकिन मैं उस सोच पर मैं डॉक्टर रेणु कीर आपके पास आऊं उससे पहले मैं ऋषि मिश्रा जी का कमेंट ले लेता हूं। ऋषि मिश्रा जी, क्या वास्तव में कांग्रेस के नेता इतने व्यस्त हैं भारत जोड़ो यात्रा में कि उनको पता ही नहीं दरअसल क्या हो रहा है, या फिर मैंने जैसा कहा कि भाई उनके फोन में मोबाइल में बैलेंस खत्म हो गया, केजरीवाल जी के खत्म हो सकता है तो उनके भी खत्म हो सकता है। देखिए अशोक जी, आप बीजेपी के जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, ऑफिशियल प्रवक्ता तो नहीं है लेकिन अब उनको अपडेट नहीं है, तो इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है। दो बड़े नेता कांग्रेस के, एक दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं लक्ष्मण सिंह और अर्जुन सिंह के पुत्र हैं अजय सिंह, मध्य प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस नेता, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से उदित राज को प्रवक्ता पद से हटाने की मांग की है और ये स्पष्ट कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए इस प्रकार का शब्द बिल्कुल अनुचित है और उनको तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाया जाना चाहिए। ये पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड है और एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैंने ये आपके सामने रखा है। जहां तक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जी। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत राय है, महामहिम जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार का अशोभनीय शब्द जो है बिल्कुल सही नहीं है। उदित राज जी को तुरंत प्रभाव से देश से ही माननीय राष्ट्रपति महोदया से ही नहीं पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि इस
इस प्रकार का शब्द उन्होंने महामहिम का के लिए क्यों किया, क्योंकि ये सिर्फ महामहिम का अपमान नहीं है, ऋषि मिश्रा और अशोक जी और देश के 140 करोड़ आम आवाम का अपमान है। तो मैं तो आपके माध्यम से जरूर कांग्रेस लीडरशिप यदि सोनिया गांधी सुन रही होंगी, देख रही होंगी डीडी न्यूज को, तो मैं उनसे कहूंगा तुरंत उनको कांग्रेस से हटाया जाना चाहिए। लेकिन सलम त्रिपाठी जी को मैं कहना चाहूंगा, सलम जी बड़े पत्रकार हैं, उनको इस चीज का ज्ञान होगा। पूर्व में भी देश के कई राष्ट्रपतियों को राष्ट्रपति महोदय को विपक्ष के नेताओं ने अपमान किया, जैसे ज्ञानी जैल सिंह को जब राष्ट्रपति थे उनके लिए क्या क्या कहा गया था, अशोक जी उनको रबर स्टैंप कहा गया था, ज्ञानी जैल सिंह को रबर स्टैंप कहा गया था। जी 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 ज्ञानी जैल सिंह जी का भी अपमान किया गया था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था। तो देश में जो आपने बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया, और अशोक जी मैं आपका इसीलिए फैन हूं, आप पक्ष हो या विपक्ष, आप दोनों को कटघरे में यदि गलत होते हैं दोनों को कटघरे में करते हैं, और मैं आपका इस आगाह के लिए मैं आपका प्रशंसा करता हूं। देखिए हमारे देश के कुछ नेताओं का ये परंपरा बन गया है कि वह यदि हमारे देश की महिला माँ बहन यदि उच्च पदों पे जाती है तो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो या किसी भी अन्य पार्टी के नेता हो। आप कहिए अशोक जी में कई ऐसे बयान दिए गए हैं जिससे कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जो संस्कृति रही है, खासकर माँ बहनों के लिए जो सम्मान हिंदुस्तान में रहा, वो कहीं न कहीं धूमिल हुई है। ऋषि जी एक मिनट एक चीज मैं जोड़ दूं जो आप कह रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये एक अलग तरह की सोच होती है शायद जो महिलाओं को, या फिर जो ऐसे वर्ग से महिला, क्योंकि आपने कहा प्रतिभा पाटिल जी के लिए, तो मैं मतलब ये आपकी जानकारी में होगा, प्रतिभा पाटिल जी के लिए खुद कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि ये तो इंदिरा जी के यहाँ झाड़ू पोछा करती थी, उनके घर में किचन में बर्तन धोती थी, और इनको मतलब कांग्रेस के अंदर बैठे नेता प्रतिभा पाटिल को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक महिला आ गई, तो उन्हीं का जो है बर्थ राइट है। मैं इसी चीज को रेखांकित कर रहा था, मैंने नाम इसलिए नहीं लिया हूं क्योंकि अब हर व्यक्ति का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं, लेकिन जब मैं एक लाइन करके खत्म करूंगा कि जब तक देश के आधी आबादी को आप हर सेक्टर में उचित भागीदारी नहीं देंगे, चाहे वो सामाजिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो, शैक्षणिक भागीदारी हो, तब तक हिंदुस्तान के डेवलपमेंट का नहीं सोच सकते हैं। ओके, ठीक है। ऋषि जी एक मिनट रोक रहा हूं मैं आपको। मैं रेणु जी का कमेंट ले लूं, उसके बाद मुझे ब्रेक पे भी जाना है, और मैं ब्रेक पे जाऊं उससे पहले मैं अपने पैनल को एक बार फिर बोल देता हूं कि ऋषि मिश्रा जी और शलभ जी की आवाज में जो है दिक्कत आ रही है, जरा इनकी आवाज जो है हम लोग ठीक से सुन पाए, क्योंकि क्रैक हो रही है शलभ जी की और जो है ऋषि जी की आवाज उनको। पर मैं रेणु कीर जी, शर्मनाक बयान तो है ही, लेकिन मुझे लगता है उससे भी बड़ा शर्मनाक जो है जस्टिफिकेशन है जो उदित राज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं खुद दलित हूं और मैं दलित होने के नाते मेरी प्रतिनिधि है, इसलिए मैं उनको ऐसा कह सकता हूं। ये कौन सा तर्क हुआ कि एक दलित है तो दूसरे दलित को गाली दे सकता है? एक दलित है तो एक दूसरे दलित महिला को वो कुछ भी अपमानजनक शब्द बोल देगा और ये कहेगा क्योंकि मैं दलित हूं इसलिए मुझे इस बात का अधिकार है। ये कौन सा तर्क हुआ? मैं समझना चाहता हूं ये सोच, इस तर्क को। अशोक जी, सबसे पहले तो डॉक्टर उदित राज ने जो ये बयान दिया है राष्ट्रपति मुर्मू के खिलाफ, ये अपने आप में बहुत निंदनीय है और आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं इसका पुरजोर खंडन करती हूँ। जहां तक हम डॉक्टर उदित राज की जो तर्क दे रहे हैं कि एज अ दलित ही हैज राइट कि वो राष्ट्रपति मुर्मू को क्रिटिसाइज करते हैं, तो उनको समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी समाज से आता है, जब वो एक राजनीतिक पद, एक संवैधानिक पद को ग्रहण कर लेता है तो वो उस जाति विशेष का नहीं रह जाता। उसकी जिम्मेदारी, उसका दायित्व उस समाज के प्रति जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट रिजर्व कैटेगरी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक संवैधानिक पद को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे में वो किसी वर्ग विशेष का, किसी जाति विशेष का नहीं रह जाता। एक दूसरा, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू एक महिला है और एक महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करना एक महिला के नाते मैं मानती हूँ बिल्कुल ही
गलत है, बिल्कुल ही असंवैधानिक है, जिसके लिए डॉक्टर उदित राज को उनसे माफी मांगनी चाहिए और न केवल राष्ट्रपति मुर्मू से बल्कि पूरे राष्ट्र से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और क्योंकि डॉक्टर उदित राज, जितना मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि वो एक शिक्षित व्यक्ति हैं, डॉक्टरेट हैं, जेएनयू से शिक्षित हैं, तो उन्होंने निश्चित ही रूप से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा होगा, समझा होगा। तो इतनी जानकारी होना उनको लाजमी है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, हमारा जो पूरा संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। तो उसमें चमचागिरी शब्द का प्रयोग करना, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है, वो पुनः गलत है। तो मुझे लगता है डॉक्टर उदित राज को एक बार पुनः राजनीतिक चिंतन करना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था का चिंतन करना चाहिए और इस प्रकार की शब्दावली से बचना चाहिए। और जैसा कि वो अपने आप को एक अम्बेडकरवादी की तरह प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको समझना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था या संविधान को बनाया है और बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की है, उसमें महिलाओं के लिए जो उनका विचार था, है ना, कि एक वंचित वर्ग से, एक पिछड़े वर्ग से, एक सर्वाधिक शोषित वर्ग से आने वाला व्यक्ति और विशेषकर महिलाएं भी स्थान बना सके, तो ये डॉक्टर अंबेडकर के विभिन्न प्रयासों और उनकी कंट्रीब्यूशन के चलते पॉसिबल हो पाया। एक हमारा समाज जो बहुत सारी बुराइयों से ग्रसित था, तो ऐसे में अगर एक महिला बहुत सारा संघर्ष करके देश के सर्वश्रेष्ठ पद तक पहुंच पा रही है, तो वो अपने आप में एक उदाहरण है, न केवल समाज के और देश के सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर, कि वो भी संघर्ष करके इस पद तक आ सके। क्योंकि डॉक्टर उदित राज कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वर्तमान समय में, तो उनको मैं बताना चाहूंगी, जो मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस जो पार्टी है, लगभग 60-70 साल उन्होंने देश पर राज किया। और जितना मेरा विश्लेषण, मेरी समझ कहती है कि अपने कैबिनेट में और विभिन्न नीतियों के माध्यम से आप पिछड़े तबके को, विशेषकर महिलाओं को अपनी व्यवस्था में स्थान नहीं दे पाए, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयान उनकी उदासीनता और उनकी फ्रस्ट्रेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, मैं इस विषय पर ये जो आपने रखा विषय इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात, आपने कहा ना कि वो शिक्षित हैं, इतना पढ़े लिखे हैं और जेएनयू से उन्होंने डॉक्टरेट की है, रेवेन्यू सर्विस का अधिकार, इसमें कोई दौरान नहीं शिक्षित और उनको ज्ञान नहीं होगा, ये तो नहीं। लेकिन दरअसल वो टिकट जो नहीं मिली ना 2019 में, वो इतना गहरा घाव दे दिया उनको बीजेपी ने कि वो घाव जो रिश्ता रहता है, टिकट नहीं मिली। अब उस चक्कर में उनको लगता है कि बीजेपी को निशाना बनाते रहे। ठीक है, उनको टिकट नहीं मिली, बीजेपी से उनकी खुन्नस है, बीजेपी को निशाना बनाते रहे। लेकिन सवाल यह कि आप बीजेपी को निशाना बनाते राष्ट्रपति को निशाना बनाने लगते हैं, गुजरात को निशाना बना लेते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ किस बात की, गुजरात का नमक कह दिया। अरे गुजरात का नमक खुद डॉक्टर उदित राज खाते हैं अपने घर में, डॉक्टर उदित राज अपने घर में गुजरात का नमक खाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति ने गुजरात का नमक कह दिया तो उनको मिर्ची लग गई। तो ये जो टिकट ना मिलने की पीड़ा है ना, ये उनकी बार बार रिस रही है। मैं आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई भाई साउंड ठीक कर दो यार, महीने में दो गेस्ट की आवाज में। बाकी एयरलाइंस है ना। अरे 3 महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल गया क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है।
कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का एक बार फिर से अपमान किया कांग्रेस के एक नेता ने, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो खामोश है, चुप है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए उदित राज के बयान को लेकर के, जो उन्होंने राष्ट्रपति के ऊपर जो ओछी टिप्पणी की थी उसको लेकर अभी तक ना तो उदित राज ने माफी मांगी है, ना कांग्रेस आला कमान ने इस बारे में अपना मुंह खोला है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या दरअसल कांग्रेस आला कमान के इशारे पर इस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्योंकि बार बार द्रौपदी मुर्मू निशाना क्यों बनती है, बार बार द्रौपदी मुर्मू को लेकर इस तरह के कांग्रेस नेता अपमानजनक बयान क्यों देते हैं। क्या चुनाव हार गए थे द्रौपदी मुर्मू से, वो खुन्नस है, क्या किसी और बात की दिक्कत है? ये इसी सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर रेणु कीर जुड़ी हुई हैं, दलित चिंतक हैं, ऋषि मिश्रा जो है मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपके पास आऊँ विजय जी, उससे पहले मैं शलभ जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ गुस्सा, ये जो खुन्नस है किस बात की है? क्योंकि चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल उनको कह रहे हैं कि नमक को लेकर के। मैं देख रहा था, बड़ी दिलचस्प बात है ये तो, जो राष्ट्रपति ने जो आंकड़ा दिया, पूरा देश अगर गुजरात का नमक खाता है, वो जिसमें डॉक्टर उदित राज भी शामिल हैं, तो वो आंकड़ा कुछ गलत नहीं। मैं देख रहा था, एक खबर मेरे हाथ में है और वो खबर का शीर्षक ये है, पूरी दुनिया में कमाल कर रहा है गुजरात का नमक। हेडिंग देखिए, पूरी दुनिया में कमाल कर रहा है गुजरात का नमक। इसमें लिखा है कि गुजरात कई चीजों में कमाल कर रहा है, यहां के नमक ने वास्तव में यूरोप और अमेरिका के देशों को मुरीद बना दिया है, यहां तक कि चीन भी हमारे नमक का सबसे बड़ा खरीदार है। तो जिस गुजरात के नमक की इतनी ज्यादा दुनिया भर में बात हो रही है, वो गुजरात का नमक राष्ट्रपति ने कह दिया, तो उनको मिर्ची क्यों लगी भाई? नहीं, समझ देखिए, मैंने कहा ना कि एक तो गुजरात, दूसरा नमक, प्रधानमंत्री जी का वहां से जुड़ाव, राष्ट्रपति जी का कथन, उदित राज जी की जुबान से तो निकलना ही निकलना था। और जो सबसे बड़ी बात है, देखिए, मैं तो कहूंगा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये उदित राज जी की तरफ से हो, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी की नीति बन चुकी है कि जितना ज्यादा प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहो, जितना ज्यादा जो बड़े लोग हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनके बारे में बोलो, उतना ही ज्यादा आपको माना जाता है कि आप बड़े काम के व्यक्ति हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए, लगातार ढेर सारी फेहरिस्त है। अभी उदित राज ने प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत खराब शब्दों का प्रयोग किया। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि पदयात्रा है, इतनी पदयात्रा अगर प्रधानमंत्री कर लेते तो क्या हो जाता। तो आप देखिए, लगातार ये एक पूरी फहरिस्त है ऐसे लोगों की, और कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों को इनाम मिलता है जो लोग प्रधानमंत्री जी के लिए शब्दों का प्रयोग करें, जो लोग राष्ट्रपति जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। अगर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर गंभीर होती तो अब तक कार्रवाई कर चुकी होती, अब तक उनसे माफी मंगा चुकी होती, अब तक उनको पार्टी अनुशासनहीनता में नोटिस दे चुकी होती। अच्छा किया कि आपने बता दिया। अब ऋषि मिश्रा जी ने कितनी मुझे जानकारी होगी, और मैं तो कहता हूँ प्रतिभा देवी पाटिल जी के लिए कोई एक बता दीजिए व्यक्ति जिससे हमारे किसी पार्टी के व्यक्ति ने कुछ ऐसा बोला हो। वो तो किसने बोला, वो तो अशोक जी ने खुलासा कर दिया, मैं जवाब देने जा रहा था उसका। तो कई बार राजनीतिक विश्लेषक बनने की इसमें फेर में कि हम बहुत निष्पक्ष कहे जाए, कई बार तथ्यों से तोड़ मरोड़ भी होता है। तो ये सबको पता है, प्रतिभा देवी पाटिल जी के लिए कांग्रेस के भीतर के लोगों ने कहा, और क्या क्या कहा हम नहीं कहना चाहते, क्योंकि हम कभी नहीं कह सकते। संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो सबका है, हमारा भी है, वो पूरे देश का व्यक्ति है। लेकिन कांग्रेस की मानसिकता को आप जरा समझिए कि बिना गांधी परिवार के आशीर्वाद के, बिना गांधी परिवार के संरक्षण के उदित राज की हैसियत नहीं है कि वो राष्ट्रपति जी के लिए शब्दों का प्रयोग करें। और फ्रस्ट्रेशन से उदित राज को नहीं है, फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस को भी है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब के साथ जो किया वो आपने देखा ही है। अभी हमारी बहन रेणु जी बता रही थी कि दलित समाज के प्रति उनका क्या रवैया है, वो भी पूरा देश जानता है। तो कैसे एक वनवासी समाज से आने वाली बहन को भारतीय जनता पार्टी ने इस पद पर पहुंचा दिया, ये स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। लिहाजा ये तमाम तरह के शूटर्स कह सकता हूं मैं,
तमाम तरह के शोषण छोड़ रखते हैं कि गाली देते रहो, बकवास करते रहो, अनाप शराब बोलते रहो, धर्म की स्थिति उत्पन्न करते रहो। आप द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आप कहते हैं कठपुतली है, कांग्रेस के लोग कहते हैं कठपुतली, तो उनके लोग बोलते हैं डिबेट में बैठ के, तो आप द्रौपदी मुर्मू जी का भी तो आपको लगता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिलता है, बिना उनके आशीर्वाद के इस तरह के बयान नहीं दिए जा सकते। मैं विजय कौशिक, गुजरात के नमक से आपको भी परेशानी है क्या? मतलब मुझे परेशानी है आपका नमक क्योंकि यह देश को बांटने वाली बात है। क्या मैं इस देश का नमक खाता हूँ? हाँ। सुनिए, नमक का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट खा रहे हैं। गुजरात देश में नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। गुजरात देश की बात क्यों ना की जाए? हैं? फिर देश की बात क्यों ना की जाए कि भाई हम सब इस देश का नमक खाते हैं? हाँ, तो वो तो खाते ही है, उसमें कौन सी कहने वाली बात है? क्योंकि गुजरात को कहेंगे, गुजरात देश का हिस्सा है। हम ये कहते हैं, हम कहते हैं पंजाब पूरे देश का पेट भरता है, पंजाब से जो है गेहूं आता है। पेट भरना अलग चीज है। नहीं, पेट, अरे भाई पंजाब का आटा खाता हूं मैं पंजाब का आटा खाता हूं, मैं मध्य प्रदेश का आटा खाता हूं, उसमें क्या अर्ज है? किसने मना किया? तो फिर क्या अर्ज है? लेकिन ये कहने में क्या अर्ज है कि शिमला, कश्मीर के सेब, कश्मीर के सुनिए करने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, कश्मीर के सेब कश्मीर के नाम से बिकते हैं, शिमला के सेब शिमला के नाम से बिकते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि हमको कश्मीर का सेब खाना है। लोगों को दुनिया को यह भी अब पता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन फिर भी कश्मीर का सेब खाना है। अच्छा, मेरी भी सुन लीजिए, आप विद्वान आदमी हैं, आप खूब समझ रहे हैं कि मेरे कहने का अर्थ क्या है और भाजपा देश में क्या परोस रही है। बाबा, आप भी खूब समझ रहे हैं मेरे कहने का अर्थ क्या है। मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के वरद हस्त के बिना इस तरह का बयान कांग्रेस को दे नहीं सकता। मेरी बात सुनिए, पहली बात, कांग्रेस का किसी के निजी बयान से कोई लेना देना नहीं है। उदित राज ने खुद कहा है कि उनका निजी बयान है, तो कांग्रेस पार्टी उनके निजी बयान की ठेकेदार नहीं है। अगर कल को उदित राज कहीं जाकर चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। और कांग्रेस में रहते हुए अगर चोरी करते हुए पकड़े जाए तो आप क्या कहेंगे कि वो तो चोरी उन्होंने निजी तौर पे की, पार्टी के लिए नहीं की है। पार्टी में रह सकते हैं, पार्टी में रह सकते हैं। पार्टी कहती है तो आप एक मिनट, अरे सुनिए तो सही, मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि अगर निजी तौर पे चोरी करते पकड़े जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं भाई जो उन्होंने जो निजी तौर पे चोरी की वो तो उन्होंने अपने खजाने में रख ली, पार्टी खजाने में नहीं दी, इसलिए हम पार्टी से नहीं निकालेंगे, लेकिन ये चोरी उनकी निजी चोरी थी। क्यों? नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं। अरे आपने कहा चोरी करते पकड़े जाएंगे। हाँ, मेरी बात तो सुनिए, बताइए। उस मामले में हम उनसे पूछेंगे कि भाई तुमने चोरी की। हाँ, अब इस मामले में क्यों नहीं पूछेंगे? अरे सुन तो लीजिए कि भाई चोरी की तो उसमें क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 24, अरे बाबा यही तो मैं पूछ रहा हूँ, 24 घंटे में अब तक पूछा क्यों नहीं कि भाई कार्रवाई होगी, माफी मांगो? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 24 घंटे में क्या किया कांग्रेस के अभी ऋषि जी ने बताया, कांग्रेस के 2 बड़े नेता कह रहे हैं कि भैया उनको प्रवक्ता पद से हटाओ। बात रखने दो अशोक भाई, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। बोलिए। चोरी के मामले में जिस तरह केवल मुकदमा दर्ज होने से कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कोर्ट उसे दोषी ना मान ले, ट्विटर पर कांग्रेस पार्टी किसी के निजी बयान के बारे में किसी को फांसी थोड़ी नहीं। और अगर चोरी सुनिए, अरे विजय जी कोई चोरी करके ट्विटर पे लिख दे कि मैंने चोरी कर ली है, मैंने 50,000 रुपए चोरी कर ली है, कोई चोरी करके लिख दे, उसके बाद भी आप कहेंगे कि नहीं अभी तो हम देखेंगे, जांच करेंगे। सुनो ना, मेरी बात सुनो ना, अगर कोई चोरी करके उसे स्वीकार कर रहा है तो देश की सरकार, मोदी जी की सरकार कहां सो रही है? अरे तुरंत गिरफ्तार करे, जेल में डाले। अब छोड़ो विजय जी अब रुक जाए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए ना, विजय जी भाजपा के प्रवक्ता भाजपा के फोरम से इस देश में आग लगाते हैं और तब भाजपा माफी नहीं मांगती और मुस्लिम कंट्रियों का दबाव पड़ता है तब जाकर कार्रवाई होती है, जबकि वो पार्टी का बयान था। यहाँ तो किसी के निजी बयान के लिए कांग्रेस का किसी को फांसी लगा देगी? उनसे पूछा जाएगा, जो कार्रवाई होगी बने करेंगे। कांग्रेस के संविधान के मुताबिक जो कार्रवाई बनती होगी उदित राज के खिलाफ वो होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन सरकार कहां सो रही है? सरकार क्यों उन्हें जेल में नहीं डालती? विजय जी सुनिए, कोई बड़ी बात नहीं है। विजय जी अब सुनिए प्लीज, विजय जी सुनिए, तो मुझे आपकी आवाज नीचे करानी पड़ेगी। सुनिए, आपने एक तर्क दिया
जो वास्तव में तर्क था, मैं उसका जवाब शलभ जी से लूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं क्यों नहीं जेल में डाल देते हो? अरे आप पहले माफी तो मंगवा लो उनसे, अगर हिम्मत है, गांधी परिवार में हिम्मत है तो पहले उनसे माफी मंगवा लो, जेल वेल में फिर होता रहेगा। लेकिन आपने एक तर्क, सुनिए अब विजय जी सुनिए, आपने एक तर्क दिया, विजय जी एक मिनट, अब आवाज नीचे कर दो, विजय जी की आवाज सुनिए। आपने एक तर्क दिया जो मुझे लगा कि आप तर्क कर रहे हैं, बाकी आप कह रहे हैं जेल में डाल दो ये वो। तो मैं फिर कह रहा हूं अगर गांधी खानदान में हिम्मत है तो उनसे माफी मंगवा लें, बिना गांधी खानदान के उन्होंने बयान दिया नहीं होगा। पर आपने जो एक तर्क दिया मैं उसका जवाब, ये वो कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का बयान जो है पार्टी का वो था, तब तो आप लोगों ने जो है उस समय कुछ नहीं बोला, जब विदेशी मुल्कों से, अरब देशों से आया दबाव तब आप लोगों ने माफी मांग ली। अरब देशों का दबाव क्या विजय कौशिक जी के पास आया था या सोनिया गांधी जी के पास आया था? ये सभी को पता है कि वरना उससे पहले कई लोगों की हत्या हो गई शर्मा की वजह से। आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब सुनिए विजय जी एक मिनट, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, आप मत बोलिए प्लीज। हाँ बोलिए शलभ जी। देखिए आपको पता है जितनी तेजी से कार्रवाई हुई, समयबद्ध सीमा पे कार्रवाई हुई, उसकी एक प्रक्रिया होती है और कार्रवाई हुई। आप कभी भी कार्रवाई नहीं कर पाए। आपसे मतलब पैगंबर साहब के अपमान से आपको ज्यादा दिक्कत होती है, राष्ट्रपति जी के अपमान को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर दिक्कत होती तब तक विजय कौशिक जी नेतृत्व तो कह रहे होते कि भाई कार्रवाई करो, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? यहाँ डिबेट में बैठ के गलत बयानी कर रहे हैं, आप डिबेट में बैठ के लड़ नहीं रहे होते। शलभ जी वो कह रहे हैं कार्रवाई पूछताछ होगी, उसके बाद कार्यपालिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो जाएगी, वो ये कह रहे हैं। अशोक जी जो व्यक्ति स्वीकार कर रहा हूँ ट्विटर पे कि मैंने कहा है, मैं बार बार कहूंगा, और इसलिए मैं कह रहा हूं ये मसला विजय कौशिक जी या उदित राज के स्तर पे है ही नहीं। ये तो ऊपर से नेतृत्व का आदेश है कि गालियां बको, गालियां दो, अपशब्द बोलो। प्रधानमंत्री जी के लिए आपको याद है ना गुजरात में किन शब्दों का प्रयोग किया था खुद कांग्रेस के प्रमुख ने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। और देखिए इनका जवाब देश की जनता देगी। देश की जनता ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया? प्रधानमंत्री जी के जिन शब्दों के लिए प्रयोग किया इन्होंने, उसके बाद कांग्रेस की हैसियत देखिए क्या हो गई है। आज एक बदमाशी परिवार से आने वाली, बेहद गरीब परिवार से आने वाली एक बहन के लिए जो संवैधानिक पद पर बैठी है, राष्ट्रपति है, पूरी दुनिया थूक रही है कांग्रेस के ऊपर, उनके प्रति ये इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के बाद दिखाई दिखा रहे हैं और ये मानने को तैयार नहीं गलती हुई है। इनका जवाब देश की जनता ने। ओके, मैं रेणु जी आपके पास और ऋषि जी के पास आऊंगा। एक मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, क्योंकि जब शलभ जी कह रहे हैं, हालांकि बयान हर पार्टी के नेता इस तरह के बयान देते हैं, उल्टे सुल्टे बयान देते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरह के बयान, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधान नरेंद्र मोदी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और अभी हाल ही में सुबोध कांत सहाय ने, मतलब आप सोचिए कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, कुत्ते की मौत मरना, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं ये स्तर है नेताओं का, इस लेवल तक नीचे गिर जाते हैं बयान देने में। और उदित राज तो खैर निचले स्तर को तोड़ने के लिए, निचले स्तर का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने के लिए वो जाने जाते हैं, और उन्होंने एक बार फिर जो है नीचे का रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं आऊंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। तो दो टूक आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति का अपमान, फिर से अपमान, फिसली जबान, या फिर दरअसल क्या है, ये सब इसी सब पर चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जुड़े हैं बीजेपी से, डॉक्टर रेणु कीर जुड़ी हुई हैं, दलित चिंतक हैं, ऋषि मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विजय कौशिक कांग्रेस के नेता है। डॉक्टर रेणु कीर,
आपको लगता है कि ये एक संयोग है या प्रयोग है कि भाई बार बार राष्ट्रपति को लेकर के एक महिला राष्ट्रपति, क्योंकि मुझे लगता है सबको एक जब महिला राष्ट्रपति पद तक पहुंचती है तो उनके लिए हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे बहुत सोच समझ के करना चाहिए। वैसे तो राष्ट्रपति हैं, महिला पुरुष की बात नहीं, लेकिन जब एक महिला होती है तो अतिरिक्त संवेदनशीलता थोड़ी सी दिखानी चाहिए, और वो भी एक आदिवासी महिला। लेकिन बार बार क्योंकि इस तरह के बयान हो रहे हैं, चुनाव के बाद से ही कभी उनको कहा दिया जाता है कि भाई वो जो है दुष्ट विचारधारा की हैं, कभी कह दिया जाता है राष्ट्रपति। ये आपको एक कोई इसके पीछे एक डिजाइन लगता है क्या, जैसा शलभ जी कह रहे हैं? अशोक जी, मुझे लगता है राजनीति में कोई भी राजनीतिज्ञ कोई भी वक्तव्य बिना सोचे समझे नहीं देता, तो ये संयोग तो बिल्कुल नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है, प्लानिंग है, और इस तरीके की शब्दावली कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े नेताओं की मानसिकता का भी परिचय देती है। नहीं, पर बीजेपी में भी आरोप लगते हैं, बीजेपी के भी नेता कई बार इस तरह का, हालांकि राष्ट्रपति को लेकर छोड़ दीजिए बहस, लेकिन ओवरऑल बयान चलता है कि भाई बीजेपी के नेता भी इस तरह के बयानबाजी करते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं समाज की जो पितृसत्तात्मक सोच है, जो कि महिलाओं को अभी भी डिसीजन मेकिंग में या उच्च स्थानों पर एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं हुई है, ये उसको दर्शाती है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं साथ ही साथ जो कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हैं उनको भी पूछना चाहूंगी कि क्या वो भाजपा के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि अगर भाजपा नेता किसी धर्म के विरुद्ध या राष्ट्र के विरुद्ध कोई वक्तव्य देते हैं, कोई स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो हम भी महिलाओं के अगेंस्ट वक्तव्य देने के लिए अधिकार मिल जाता है। अगर आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति राष्ट्र के लिए पूरी तरह गलत है, पूरी तरह से बहुत अपमानजनक है। और राष्ट्र के लिए सोचें इस बजाय इसके कि आप भाजपा के साथ या अन्य राजनीतिक दलों के साथ प्रतिस्पर्धा में लग जाएं। और जैसा आपने कहा कि अगर राष्ट्रपति पद पर कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको एक विशेष सम्मान को वो डिजर्व करता है। मैं आपसे एक सवाल, हाँ ओके, आप अपनी बात जल्दी से पूरी करिए, मैं एक सवाल आपसे। लेकिन अगर उस पे कोई एक महिला है और वो महिला भी अगर एक बहुत पिछड़े तबके से आती है, तो मुझे लगता है कि उसके विरुद्ध इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करना न केवल असंवैधानिक है, बहुत अधिक गैर जिम्मेदाराना भी है। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूं कि जैसे उदित राज जी आप अपने बचाव में दलित कार्ड खेल रहे हैं, तो कह रहे हैं मैं भी दलित हूं, तो मैं तो भाई दलितों की आवाज उठाने के लिए कि भाई दलितों के मुद्दे क्यों नहीं उठाते मैं, तो अब वो खुद दलित कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो है वो भी इसी तरह के एक बैकग्राउंड से आई है। क्या दलित समाज में जब इस तरह की चीज होती है, जब उदित राज जैसे नेता द्रौपदी मुर्मू जैसे नेता के लिए कहते हैं, दोनों ही इस तरह के पिछले वंचित समाज से आते हैं, समाज में कोई मैसेज आता है? समाज को लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या किस तरह से सोचता होगा समाज? अगर मैं इसे सामाजिक दृष्टि से देखूं अशोक जी, तो ये पुनः निंदनीय है, क्योंकि यूं तो एक महिला का, एक दलित महिला का सम्मान पूरे राष्ट्र को करना चाहिए, लेकिन जिस समाज से वो आ रही है उस समाज की उस महिला के प्रति एक विशिष्ट जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब तक हम खुद अपने समाज से आए हुए व्यक्ति को सम्मान नहीं देंगे और जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था भारत में रही है, तो उसमें हम कैसे इस बात की मैंने एग्जैक्टली ये सवाल इसलिए पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित समाज के कई लोग बड़े खुश हो जाएं जो कि डॉक्टर उदित राज कह रहे हैं कि भाई दलितों के लिए, हक के लिए आवाज उठाना, इसलिए उन्होंने बोल दिया, तो इस पर बाकी समाज के लोग ताली, ऐसा तो नहीं होता होगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दलित समाज अब इतना परिपक्व नहीं रहा है, उसको भी समझ में आता है कि एक बार अगर वो राष्ट्रपति बन गई है, पूरे भारत के राष्ट्रपति। ओके ऋषि जी, मैं ये देखिए 2017 में मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि बहुत नीच किस्म के आदमी है, उनमें कोई सभ्यता नहीं है, और उसका परिणाम जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ा। पहले उन्होंने 2014 से पहले बोला ये आदमी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, इसको बाहर जो है हम यहीं पर चाय का ठेला लगा के देंगे, चाय बेचेगा यहाँ पे। इस तरह के बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, लगातार पहुंचाते हैं। हम बार बार देख रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस को चुनाव में नुकसान पहुंचाती है। उसके बावजूद कांग्रेस ऐसे नेताओं को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है? देखिए, मैं इसी बिंदु पे आने वाला था। देखिए, जो सुब्रमण्य जी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश इस प्रकार का बयान उदित राज जी ने दिया है, तो कोई भी स्मार्ट लीडरशिप होगा वो ऐसे बयानवीरों के बयान का समर्थन यदि करती है तो आगामी चुनावों में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा।
गुजरात में ही देख लीजिए 30 से ऊपर ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ ट्राइबल्स मतदाताओं का एक बड़ा अपना प्रभाव है। तो कोई भी जो इंटेलिजेंट लीडरशिप होगी ऐसे बयानवीरों का कभी समर्थन नहीं करेगी। और मैं आपके बात से सहमत हूँ, मणिशंकर अय्यर जी ने जो बयान दिया उसको कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ा ये हम सब जानते हैं। लेकिन अशोक जी, इस बात को मानना होगा कि बयानवीरों की कमी देश में नहीं है, चाहे इधर हो या उधर हो। हमारे प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मौत के सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यदि दूसरी तरफ देखें तो सोनिया गांधी के लिए जर्सी क्या है जैसे सब, राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं कहा जाता है। तो पार्लियामेंट्री वे की जो राजनीति हिंदुस्तान में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इस डिस्कोर्स को हमारे नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, कहीं ना कहीं इस डिस्कोर्स को कमजोर किया है। बिलो द बेल्ट आप वैचारिक मतभेद रखिए ना, लोकतंत्र का सबसे मजबूत पहलू जो है वैचारिक मतभेद, लेकिन बिलो द बेल्ट जाके आप हमला करते हैं, इससे कहीं ना कहीं आप पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो उदित राज जैसे नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान में यदि ट्राइबल महिला यदि संविधान सर्वोच्च संवैधानिक पद पे गई हैं तो उसका सम्मान कांग्रेस भी करती है। बिल्कुल मैसेज जाए उदित राज पे। ओके शलामणि जी, बहुत संक्षेप में मैं जानना चाहता, देखिए इस तरह के बयानवीर की बात करी ना अभी ऋषि शंकर मिश्रा, बयानवीर हर पार्टी में होते हैं, आपकी पार्टी में बड़े सारे बयानवीर होते हैं। सवाल है कि बीजेपी ये तो उदित राज जैसे लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कांग्रेस उनको ऐसे लोगों का नुकसान झेलने की हद तक भी जाएगी। ये कांग्रेस का, अगर वो कांग्रेस गड्ढे में ही गिरना चाहती है तो फिर कोई कैसे रोक सकता है। लेकिन सवाल है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आज सत्ता में इतनी बड़ी पार्टी होगी, क्या आपको लगता है ऐसे बयानवीरों को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ऐसा कोई उदाहरण बीजेपी पेश कर सकती है ताकि जब ऐसी डिबेट हो तो बीजेपी कहे कि देखिए हमने ये किया था? क्या कांग्रेस ऐसा कर सकती है? नहीं, बिल्कुल ऐसे बयान भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो, उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने यदि कहीं से कोई आवाज उठती है, किस तरह कोई बात आई है, स्वतः संज्ञान लेके हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस में कौन बयान देता है? सोनिया गांधी जी ने खुद बयान दिया था प्रधानमंत्री जी के लिए, राहुल गांधी जी ने ही, जो मिश्रा जी कह रहे हैं, ऋषि मिश्रा जी, चौकीदार चोर किसी और कार्यकर्ता नहीं था। तो जब नेतृत्व इस तरह की भाषा उपयोग करता है तो आप नीचे तक कार्यकर्ता क्या करेगा? उदित राज की केवल गलती क्यों ले रहा है? जब नेतृत्व की मंशाली की गाली दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप किसी एक नेतृत्व का नाम बता दीजिए कि जिसने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया हो, और बाकी जिसने किया नीचे के स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करके उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है। तो आप तुलना नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है कि आप सत्ता प्रभाव से कह सकते हैं कि यहाँ दोनों ही दलों में ऐसा है, ठीक है, होते हैं लोग, लेकिन एक जगह पर नेतृत्व कहता है और एक जगह पे कोई दूसरे स्तर पर कार्यकर्ता कहता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। ओके, खैर ये तो बहस चलती रहेगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उदित राज का बयान शर्मनाक है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। शीर्ष नेतृत्व चाहे भले ही कितना व्यस्त हो, लेकिन राष्ट्रपति का मामला है, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी एक ऐसी महिला का मामला है जो जनजातीय समाज से आती हैं और जनजातीय समाज से आने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। तो कम से कम कांग्रेस के नेता इतना वक्त तो निकाल ही लेंगे। भारत जोड़ना है तो कम से कम भारत को, राष्ट्रपति को गालियां देकर आप भारत नहीं जोड़ सकते, राष्ट्रपति को अपशब्द कहकर आप भारत को नहीं जोड़ सकते। भारत को जोड़ना तो उसकी शुरुआत राष्ट्रपति का आदर करने से कीजिए, एक आदिवासियों का आदर करने से कीजिए, दलितों का आदर करने से कीजिए, महिलाओं का आदर करने से कीजिए। और अगर भारत जोड़ो यात्रा से यह संदेश निकल जाए ना कि उदित राज जी जैसे नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उनकी इस तरह की बयानबाजी के लिए, तो वास्तव में भारत जुड़ने लगेगा। लेकिन मुझे डाउट है और मुझे पक्का यकीन है कि उदित राज के ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं। ये आप देखते रहिए, अगर होगी तो हम इसी कार्यक्रम में इस बात का स्वागत भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।